हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबको बहुत तकलीफ देता है। इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती हमारी और एप्लीकेशन जो है वो भी हमको उतना क्लियर नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है एस्केलेटर से रिलेटेड क्या होता है, किस टाइप से हम अप्रोच करते हैं, कैसा एप्लीकेशन लगता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसका कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक में एप्लीकेशन लगता है, उसको समझेंगे। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उससे आपको एप्लीकेशन समझ आएगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज है, हम समझते हैं कि एस्केलेटर होता क्या है। आई एम प्रीटी श्योर आप सभी जानते हैं एस्केलेटर क्या होता है। आप लोग ने मेट्रो में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में, हर जगह आप लोग ने एस्केलेटर यूज किया है। सो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि कैसा सिस्टम कैसा होता है, वो वर्क कैसे करता है। एस्केलेटर को हम स्वचालित सीढ़ियां भी बोलते हैं। तो अगर मैं एक एस्केलेटर को देखूं तो ये इस तरीके से कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अपने आप चलने वाली जो सीढ़ियां होती है उसको हम एस्केलेटर बोलते हैं। अगर मान लो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ये एक डाउनवर्ड मूविंग एस्केलेटर है, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेप्स हैं वो नीचे जा रहे होंगे, मतलब एस्केलेटर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, सो नाउ एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, एस्केलेटर के प्रॉब्लम्स में जो भी डिस्टेंस होता है वो इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स होता है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स होता है अगर, तो जो स्पीड्स होंगी, जिस स्पीड से एस्केलेटर उतर रहा है या कोई भी पर्सन उतर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप्स पर सेकेंड या स्टेप्स पर मिनट, इस टाइप से हम उसकी डायमेंशंस होगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ये जो एस्केलेटर है ये नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड मूविंग एस्केलेटर है। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखना है हमें कि अगर मैं एस्केलेटर में देखूं तो जैसे मान लो ये लेट्स से ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो इनके बीच में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, हमेशा। अगर मान लो लेट्स से 50 स्टेप्स हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे वो हमेशा 50 ही रहेंगे, क्योंकि एक तरीके से ये डिस्टेंस जो है वो तो फिक्स्ड है और हर स्टेप की जो हाइट है वो भी फिक्स्ड है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे ऊपर से नीचे तक वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। राइट, अब लेट्स से कि एक बंदा है जो कि नीचे उतर रहा है, तो एस्केलेटर भी नीचे जा रही है और जो पर्सन है वो भी नीचे जा रहा है। राइट, सो व्हाट आई कैन से इज बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा तब। ये एक तरीके से समझिए, ये बोट्स एंड स्ट्रीम्स एक और टॉपिक होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, उसी टाइप का ये टॉपिक है। बेसिकली जब बोट्स एंड स्ट्रीम्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर बोट जो है और जो पानी है, बहाव जो है पानी का, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम केस बोलते हैं। यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, एक बंदा नीचे उतर रहा है और एक जो मीडियम है नीचे वो भी नीचे जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो व्हाट आई कैन से इज, एक तरीके से ये डाउन स्ट्रीम वाला केस हो गया। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं तो क्या होता है, वो अपस्ट्रीम वाला केस हो जाता है, उसको बाद में देखेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए ये एक तरीके से डाउनस्ट्रीम वाला केस हो गया, दोनों नीचे जा रहे हैं। राइट, नाउ लेट्स से ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं विच इज विजिबल एट एनी टाइम इज कैपिटल एल। अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स नीचे से ऊपर तक अगर मैं कैपिटल एल ले लेता हूं तो ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। राइट, अब आप देखिए क्या हो रहा है कि जब बंदा नीचे जा रहा है और एस्केलेटर भी नीचे जा रहा है, तो एक तरीके से एस्केलेटर जो है उसका काम आसान कर रहा है, वो असिस्ट कर रहा है। मतलब एक तरीके से अगर मैं ऊपर से नीचे आना जो है, दिस इज द टोटल वर्क, तो एक तरीके से ये जो बंदा खुद अपनी मेहनत से कुछ स्टेप्स उतार रहा है, सिमिलरली एट द सेम टाइम जो एस्केलेटर है वो उससे कुछ स्टेप्स नीचे उतार रहा है। तो एक तरीके से उसका काम आसान हो रहा है, एस्केलेटर उसके लिए कुछ काम करके दे रहा है। सो व्हाट आई कैन से इज कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, ये आपका टोटल वर्क हो गया एक तरीके से। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स वुड बी इक्वल टू स्टेप्स टेकन बाय द मैन, जो अपनी मेहनत से उतार रहा है कुछ स्टेप्स, राइट, प्लस स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर। उतने ही टाइम में एस्केलेटर जो है वो कितने स्टेप्स उसको नीचे उतार के दे रहा है। सो एक तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्टेप्स टेकन बाय द मैन जो अपनी मेहनत से उतर रहा है, प्लस द स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर उसी ड्यूरेशन में। राइट, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, लेट्स से मैं बोलता हूं
ये जो बंदा नीचे उतर रहा है उसकी स्पीड को हम लोग v मान लेते हैं. सो लेट्स से दिस इज v स्टेप्स पर सेकंड हो सकता है, v स्टेप्स पर मिनट हो सकता है, व्हाटएवर दैट इज, बट इसकी स्पीड को हम v मान लेते हैं और इसकी स्पीड को एस्केलेटर की जो स्पीड है जो नीचे जा रही है उसकी स्पीड को हम लोग u ले लेते हैं, राइट. अब देखो जितनी देर में बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है उतनी देर के लिए ही हम देख रहे हैं कि एस्केलेटर कितना काम कर रहा है. जितनी देर में बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है उतने ही टाइम के लिए हम देख रहे हैं कि एस्केलेटर कितने स्टेप्स इसको नीचे उतार के दे रही है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है और हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, राइट. रिलेशन यही है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो अगर मान लो टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो व्हाट आई कैन से इज डिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, डिस्टेंस रिड्यूस होगा तो स्पीड भी रिड्यूस होगी अगर टाइम कांस्टेंट है. दैट इज टू से जो डिस्टेंसेस का रेशियो है ट्रैवल्ड का दैट इज इक्वल टू उनकी स्पीड्स का रेशियो. जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंसेस का रेशियो जो भी होगा वही उनकी स्पीड्स के रेशियो के इक्वल होगा. या मैं ये भी बोल सकता हूँ जो स्पीड्स का रेशियो होगा उसी रेशियो में डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड भी होते हैं, राइट. सो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं व्हाट आई कैन से इज टाइम कांस्टेंट है और अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्टेप्स टेकन बाय द मैन, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मैन है खुद वो अपनी मेहनत से जो उतर रहा है, अपॉन स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर, उतनी ड्यूरेशन में एस्केलेटर ने कितना काम किया, कितना डिस्टेंस किया है. तो दैट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंसेस का जो रेशियो है दैट शुड बी इक्वल टू स्पीड्स का रेशियो. तो यहाँ पर स्पीड्स कितनी होगी, स्पीड्स हमारी क्या क्या दी हुई है, हमने मैन की स्पीड को v माना हुआ, राइट. तो दिस इज v और एस्केलेटर की स्पीड कितनी है u. सो इससे मेरे पास अगेन एक रिलेशन आ गया कि L मैन अपॉन L एस्केलेटर इज इक्वल टू v बाय u. दैट मीन्स अगर मेरे को यहाँ पर ये देखना है कि L एस्केलेटर कितना होगा, सो स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर इज इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो होगा वो होगा u बाय v इंटू L मैन. सो एक तरीके से जो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर है दैट इज u बाय v इंटू L मैन. L मैन क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द मैन, राइट. सो अब मेरे पास में तो यही रिलेशन है कि कैपिटल L इज इक्वल टू L मैन प्लस L एस्केलेटर. और ये जो L एस्केलेटर वो मुझे पता चल गया तो इसको अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L मैन प्लस इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये L मैन इंटू u बाय v. और ये जो फॉर्मूला है और ये जो रिलेशन हमने निकाला है ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या आ रहे हैं. ये पूरे सब कुछ सॉल्व करने के बाद में फाइनली क्या रिजल्ट आ रहा है, L इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द मैन प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द मैन इनटू u बाय v. तो एक तरीके से अगर मेरे को u बाय v ये जो रेशियो है स्पीड का, किसका, एस्केलेटर और मैन का, वो रेशियो अगर मुझे पता है तो मैं डेफिनेटली, और ये L मैन भी पता होना चाहिए हमें कि नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द मैन कितना है, तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को निकाल सकते, राइट. और यहां पर ये क्या था, हमने क्या देखा था, इसको सेम डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहे हैं, राइट. सो सेम डायरेक्शन के केस में क्या हो रहा है कि L इज इक्वल टू L मैन प्लस L मैन इंटू u बाय v. ये आपको एकदम ध्यान रखना, ठीक. चलिए अब नेक्स्ट केस पर आते हैं. नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि अगर मान लो ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट. सो अगेन लेट्स से एस्केलेटर जो है वो डाउनवर्ड मूविंग एस्केलेटर है, वो नीचे जा रही है एस्केलेटर, और अब जो मैन है वो ऊपर जा रहा है, तो इट इज गोइंग अगेंस्ट द एस्केलेटर. एस्केलेटर का मूवमेंट नीचे है, ये मैन अपवर्ड्स जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस पे ट्रैवल कर रहे हैं, राइट. सो अगेन अपस्ट्रीम वाला केस हो गया जो बोट्स एंड स्ट्रीम्स में पढ़ा हमने. तो अब अगेन देखिए एक चीज यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि भाई पहले क्या हो रहा था, पहले जो एस्केलेटर था वो काम आसान कर रहा था, अब एक तरीके से एस्केलेटर जो उसका काम को बढ़ा रहा है, राइट. मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है एस्केलेटर. तो डेफिनेटली अगर मैन को यहां से यहां तक जाना है, मतलब लेट्स से टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इसको L कवर करने हैं, तो जाहिर सी बात है इस बंदे को कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स चलने पड़ेंगे और उतनी ही ड्यूरेशन में बेसिकली एस्केलेटर उसको नीचे उतार रहा है कुछ स्टेप्स, और वो जो नेट स्टेप्स होंगे दैट वुड बी इक्वल टू कैपिटल L. ऊपर तक पहुंचना है इसे, ये नीचे भी उतार रहा है, तो इसे कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, उसमें से हम स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स L. सो व्हाट आई कैन से इज कि यहां पर अब क्या हो जाएगा, डिफरेंस बस यही है कि L वुड बी इक्वल टू स्टेप्स टेकन बाय द मैन माइनस
स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर। अब ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो अगेन फंडा फिर से वही है कि जितनी देर में बंदा नीचे से ऊपर तक जा रहा है उतने ही देर के लिए हम दोनों के लिए काम देख रहे हैं, एस्केलेटर कितना काम कर रहा है उतने टाइम के लिए देख रहे हैं। तो अगेन टाइम कांस्टेंट है, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। फिर से वही चीज आ जाएगी, दैट इज d1 by d2 इज इक्वल टू s1 by s2। जो उनकी स्पीड्स का रेशियो है उसी रेशियो में डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड होंगे। दैट मीन्स अगेन फिर से वही रिलेशन आ जाएगा, एल मैन और एल एस्केलेटर, इन्होंने जो डिस्टेंसेस ट्रैवल किए हैं या जिन्होंने जो स्टेप्स ट्रैवल किए हैं उसका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू स्पीड्स का रेशियो। अगेन अगर मान लो लेट से मैं एस्केलेटर की स्पीड को लेट से u मान लेता हूँ, इसकी स्पीड को मैं v मान लेता हूँ, तो दैट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंसेस का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू v बाय u हो जाएगा। और आई कैन से एल एस्केलेटर वुड बी इक्वल टू एल मैन इंटू u बाय v हो जाएगा। सो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस वैल्यू को, तो क्या आएगा, L इज इक्वल टू एल मैन माइनस एल मैन इंटू u बाय v। सो सेम टाइप का आपका रिलेशन आ रहा है, द ओनली डिफरेंस बीइंग कि पिछले केस में जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे यहाँ पर माइनस की जगह प्लस साइन आ रहा था, और अब क्योंकि अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन, राइट। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स टेकन बाय द मैन प्लस स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ऑपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और अल्टीमेटली एक चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है, सी रिजल्ट तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन ये आया कैसे है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, उसकी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सो वो कैसे आया था, क्योंकि टाइम कांस्टेंट था तो इसलिए डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो स्पीड्स के रेशियो के इक्वल होगा, इसको हमने इसमें डाल दिया, ये एक रिलेशन आ गया, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको एस्केलेटर में इतना ही ज्ञान होना चाहिए, इतना अगर आपको पता है जो हमने पढ़ा है अभी तक, सो वील बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एस्केलेटर्स के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तो उससे तुम्हारे को और आइडिया लग जाएगा कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, कैसा एक्चुअल प्रॉब्लम हमको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, उसमें देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स को समझते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।